दोस्तों टीआरई 4 को लेकर और अगले एस्टेट को लेकर दो नोटिस मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो अभी वायरल हो रही है। इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। इसके आगे की अपडेट जो भी आएगी वो हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बताएंगे। लेकिन पहले देखिए, एक नोटिस जो वायरल हो रही है वो ये है कि परीक्षा नियंत्रक जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, उन्होंने सभी डीएलएड संस्थाओं को यह लिखा है। क्या लिखा है उसमें? उनके जो कॉपी जांच के संबंध में लिखा है। लेकिन उसमें जो एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उल्लेखनीय है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन माह सितंबर 2026 में संभावित है। इसका मतलब यह है कि जो हम अगस्त पहले वीक में वेट कर रहे थे, उसके बाद कहा गया कि ये वापस गया है और वापस जाने के बाद ये फिर से जो है शिक्षा विभाग इसमें कुछ चेंजेस करके वापस भेजेगा। तो जो भी हो, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अगस्त में किसी भी टाइम आ सकता है। उसके बारे में विभाग के द्वारा यह लिखा गया है, जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह लिखा गया है कि इस नोटिस के अनुसार कि माह सितंबर 2026 में संभावित है। ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के जो सम्मिलित प्रशिक्षणार्थी हैं उनका टीआरई 4 में सम्मिलित होना संभावित है। तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से सीटेट क्वालिफाइड किए होंगे उनका यहां पर इसमें सम्मिलित होना संभावित है। इस बाबत प्रशिक्षण सत्र 2024-26 का परीक्षाफल माह अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। मतलब उन लोगों को रिजल्ट जो है अगस्त के अंतिम तक उनका देना है 2024-26 सेशन वाले का। उसके लिए ये इस पत्र पर प्रेशर बनाया गया है ताकि सितंबर में टीआरई 4 आ रही है तो उसमें वो लोग शामिल हो सके। इसका मतलब यह है इस नोटिस के अनुसार कि टीआरई 4 क्या अगस्त से सितंबर आ गई है? ये पहला क्वेश्चन है, इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस नोटिस के अनुसार ये नोटिस अलग अलग जगह पे वायरल हो रही है और कुछ तथाकथित सोर्सेस के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हाँ ये नोटिस सही ही है। लेकिन जो भी है इसके अनुसार से ये कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से इस पर काफी सारा घुमाया जा रहा था टीआरई को लेकर। तो ये है। अब मैं दूसरी जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये आई है वो भी मैं दिखाता हूं। यह है बिहार एस्टेट के अभ्यर्थियों को लेकर। कई अभ्यर्थी अगले बिहार एस्टेट का वेट कर रहे थे, उनको लेके ये एक अपडेट है कि आगे का जो अगला एस्टेट होना है उसके लिए टेंडर पास किया जा रहा है ना। उसकी पूरी प्रक्रिया है, टेंडर शेड्यूल के बारे में दिया गया है। क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया कराई जाएगी बिहार एस्टेट की, अगले एस्टेट की, उसकी पूरी टेंडर प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी, उसके लिए ऑफिशियल बीएससीबी के द्वारा ये टेंडर निकाला गया है। ठीक है, जिसमें कि बिहार एस्टेट की जो परीक्षा है वो भी शामिल है, जो उनको टेंडर दिया जाता है नॉर्मली वो कराना है। तो क्या अगला एस्टेट होगा और क्या अगला एस्टेट जो होगा वो टीआरई 4 से पहले होगा और उनको टीआरई 4 में क्या सम्मिलित होने का मौका मिलेगा? क्योंकि काफी अभ्यर्थी अगले एस्टेट का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइमलाइन तक पहुंच गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी एस्टेट को लेकर आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उनका टाइमलाइन हो गया था। तो चूंकि वैकेंसी काफी डिले हो गई है और वो भी अब उस पड़ाव पर आ चुके हैं, तो ये उनकी भी डिमांड है और सरकार भी एस्टेट को लेकर टेंडर पास किए। अब यहां पर यह है कि क्या सितंबर में वैकेंसी आ रही है या अगस्त में वैकेंसी आ रही है, या सितंबर में आ रही है तो क्या 2024-26 वाले डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास है उनको भी मौका मिल रहा है, और क्या फिर से उसके पहले एस्टेट होना है या उसके बाद होना है? सरकार को मेरा यह रिक्वेस्ट है कि शिक्षा विभाग को इस पर जरूर क्लैरिटी दे दी जानी चाहिए, ताकि जो अभ्यर्थी ऑलरेडी एस्टेट पास हैं या पहले से तैयार हैं, या जो अभ्यर्थी अब तैयार होने वाले हैं, दोनों को क्लैरिटी मिल जाए ताकि वो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। क्योंकि अगस्त के पहले वीक में ये नोटिस आनी थी जो डिले हुई है, और उसके बाद आगे इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं या क्या होना है ये बताएं। आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें कि ये जो दो नोटिस है ना, इसके बारे में आपका क्या कहना है, और इसके आगे कोई भी अपडेट अगर इस पर आती है तो हम आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर बताएंगे। उसकी लिंक नीचे कमेंट में दी गई है, आप जरूर इस पर आप जो है जुड़े रहिएगा। और आगे की कोई भी इससे रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट आती है, इसकी सत्यता की अपडेट आती है, अभी तो जो नोटिस आई वो मैंने आपको बताई, ये कितना सही है कितना गलत है और उसमें कितनी सारी चीजें आगे क्या हो सकती है, उस पर हम आपसे बात करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।